ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे मल्टीसिम का। और मैं जो मल्टीसिम यूज़ करने जा रहा हूँ वो 11 वर्जन है। आई थिंक मैंने अगर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है तो 13 और 14 भी इसकी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग नेट से डाउनलोड करना चाहो या आपस में शेयर कर लो किसी के साथ, अगर किसी के पास अवेलेबल है। ये थोड़ा सा हैवी है तो ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। ओके, इसको हम बहुत बेसिक लेवल पे देखेंगे BWD के अंदर। मैंने कुछ लैब्स निकाली हैं आपको टास्क देने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि हर लैब में से एक एक टास्क में परफॉर्म करता जाऊँ ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी हो जाए एंड देन एक्सरसाइज का टास्क होगा जिसको आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा। अच्छा, मैं सिर्फ सिमुलेशन की हद तक आप लोगों को टास्क करा के दूंगा। आप लोगों ने करना ये होगा कि आप लोगों ने जो टास्क मैंने सिमुलेशन में ऑलरेडी करवा दिया है, आपने उसको रफ वर्क के ऊपर या अपने नीट कॉपी के ऊपर भी उसको सॉल्व करना है। बल्कि अपनी आप उसी नोटबुक पे सॉल्व करो जो आपकी BWD की नोटबुक है। और उसके बाद आपने करना ये कि आपने उसके रिजल्ट और जो मैंने सोल्यूशन दी उसके रिजल्ट को कंपेयर करना है। इसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज के टास्क मिलेंगे, एक दो या तीन जितने भी टास्क मिलेंगे, उन टास्क को भी आप लोगों ने पहले उसको आप लोगों ने क्या कहते हैं मेथड वाइज सॉल्व करना है, जो मेथड आपको गिवन हो, एंड देन फिर आप लोगों ने उसकी सिमुलेशन करनी है। ओके, ये साथ साथ मैं बताता जाऊँगा इन चीज़ों को कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों को किस तरह देखना है। मैं जस्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी लैब के हवाले से, और ये कि हमारे पास ये जो पैन है इसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट आपके पास प्लेस सोर्स वाली ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक कंपोनेंट का सिलेक्ट कंपोनेंट का बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक मास्टर डेटाबेस है, यूज़र डेटाबेस है, कॉर्पोरेट डेटाबेस है। आपका कंसर्न सिर्फ मास्टर डेटाबेस के साथ है। आपने मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट करनी है एंड देन आपने इसकी सेलेक्ट ऑल ग्रुप कर लेना है। तो यहाँ से आपके पास जितने भी कंपोनेंट इस मल्टीसिम के 11 वर्जन में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आपके लेफ्ट पैन फैमिली में आ रहे हैं। ये जो फैमिली है, एंड देन कंपोनेंट के अंदर आपके पास उससे रिलेटेड कंपोनेंट आ रहा है। यानी लेट्स अगर मैं बात करता हूँ डायोड की, तो डायोड के अंदर जितने भी मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पता नहीं कितनी, शायद 100 200 300 400 हो गए, मुझे नहीं पता इनकी काउंटिंग क्या है। और तो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर आना आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, हमारा जो नॉर्मली कंसर्न होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ, देन उसके बाद फिर आप खुद थोड़ा सा डिग आउट करोगे, इन चीज़ों को देखोगे कि फैमिली किस किस चीज़ों की एग्जिस्ट करती है। मैं ऑल ग्रुप की बजाय मैं सिर्फ सोर्सेज की तरफ चला जाता हूँ। तो सोर्सेज के अंदर हमारे पास BWD की लेवल तक काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले पावर सोर्स में अगर हम जाएं तो इसके अंदर हमारे पास AC पावर आ रहा है। AC पावर में पॉजिटिव नेगेटिव और एक साइनसॉइडल का वेव ऑप्शन होती है। देन DC पावर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाली एक बैटरी होती है। देन D ग्राउंड है, देन ग्राउंड है। हम नॉर्मली हमेशा ग्राउंड ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा 3 फेज डेल्टा, 3 फेज Y, फिर VCC, फिर VDD, VEE, VSSC अगली कोर्सेज में हम लोग देखेंगे। और इनके बगैर भी ऑप्शन हमारे पास होंगे, हम इनके अलावा भी काम कर सकेंगे। फिर उसके अलावा सिग्नल वोल्टेज सोर्स हमारे पास, इसमें AC सोर्स है, AM वोल्टेज है, बाइपोलर वोल्टेज है, एंड सो ऑन। हमारे जिन जिन कोर्सेज में जहाँ तक कंसर्न होगा हम उन्हीं को देखते रहेंगे। फिर कंट्रोल्ड सोर्सेज हैं कुछ, जिसके हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल होते हैं, फिर करंट कंट्रोल कुछ सोर्सेज होते हैं, ये करंट कंट्रोल्ड सोर्सेज हैं। ठीक है, बस आपको पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लाजमी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ ज़ुबानी याद होगी कहाँ पे क्या अवेलेबल है। लेट्स से मैं बहुत सिंपल सेटअप बनाता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड से। एक ग्राउंड अवेलेबल होगा, हमें पता है कि इसके सारे वोल्टेज ने आकर यहाँ पर आके ख़त्म होना है, वाइंड अप होना है। लेट्स से एक बैटरी है। अभी मैं फिलहाल इसको बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, देन हम इसकी वैल्यूज चेंज कर देंगे। एक बैटरी मैंने लगा दी, देन मैंने रजिस्टर्स लगाने हैं। तो रजिस्टर लगाने के लिए मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, एंड देन यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट ऑल ग्रुप्स। और फैमिली में जस्ट मैंने क्लिक करके R प्रेस कर देना है। R से स्टार्ट होने वाली सारी चीज़ें आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास रजिस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। रजिस्टर के दो तरीके लगाने के, या तो आप अपनी मर्जी का 470 ओम का लगाना है तो 470 ओम यहाँ डायरेक्ट उठा लो, या फिर मैं 499 को उठा के यहाँ लगा लेता हूँ। एंड देन मैं इसे कहता हूँ कि ये डबल क्लिक करके मैं इसकी वैल्यू को 470 ओम 1 किलो, तो यहाँ से मैंने 470 ओम इसकी वैल्यू सेट कर दी और उसमें मैंने ओके कर दिया। अब इसकी 470 ओम वैल्यू हो गई है। ओके, फिर आपके पास हम ऑप्शन ये है कि आप इस रेजिस्टेंस को क्लिक करें, सिलेक्ट करें, मतलब क्लिक किया तो सिलेक्ट होगी बाय डिफ़ॉल्ट। मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ एंड देन कंट्रोल V। अब ये इसमें से ये कॉपी हो गई है, ये रेजिस्टेंस कॉपी हो गई है। मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, जस्ट क्लिक करूँगा प्लेस हो जाएगी। एंड देन हम इनके कंपोनेंट सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जब मैं किसी भी कंपोनेंट के एंड की तरफ लेके जाता हूँ तो इसके कर्सर पे आप देख रहे हो निशान चेंज हो जाता है।
मैं एक क्लिक राइट क्लिक सॉरी लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड देन माउस को ड्रैग करके दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड देन जब आप कनेक्ट कर देंगे तो देखें ये लाल सा डॉट क्रिएट होने जा रहा है। बस पे डबल क्लिक कर दो ताकि ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाए। मैं स्केप का बटन प्रेस करूँ, एक दफ़ा ज़्यादा प्रेस हो गया था बटन देर से। एंड देन उसके बाद बैटरी को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ ग्राउंड के साथ। अच्छा, उसके बाद 470 ओम की R1 को मैं 470 ओम R2 के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देन R2 को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ ग्राउंड के साथ। अच्छा, ये 470 ओम की रेजिस्टेंस है, ये कुछ अनइवन सी लग रही है सर्किट के अंदर, तो इसको मैं क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दूंगा तो ये थोड़ी सी इसकी जो लुक है वो बेहतर हो जाएगी रजिस्टर की। आप किसी भी कंपोनेंट को पकड़ के लेट से मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको लेफ्ट करना चाहूँ, मैं इनको राइट करना चाहूँ, हम अपनी मर्ज़ी से इनको श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। लेट से रेजिस्टेंस की वायर लंबी होगी, मैं छोटी करना चाह रहा हूँ, या रेजिस्टेंस मुझे मज़ीद सर्किट ऐड करने हैं तो मैं इसको पूरे के सेलेक्ट करूँ कंट्रोल ए करके, और किसी कंपोनेंट से उठाना है आपने। अगर आप यहाँ से उठाओगे तो ये उठेगा नहीं, किसी एक कंपोनेंट को मैं पकड़ूंगा एंड देन इस पूरे सर्किट को उठा के यहाँ प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं कि सर्किट जब आपके पास बन जाता है तो सर्किट को बनने के बाद हम लोगों ने उसको एक दफ़ा जस्ट अपने वैल्यूज़ कंफर्म कर देनी। लेट्स से 12 वोल्ट की नहीं बैटरी थी, हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी जो लगाई थी वो 10 वोल्ट की थी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 वोल्ट करने जा रहा हूँ और उसको मौके कर देंगे, तभी 10 वोल्ट की बैटरी हो गई है। और अब हम इसको प्ले कर देंगे। अच्छा, अब प्ले करने का मतलब ये है, प्ले करने के बाद अगर आप देख रहे हो तो कोई एरर्स नहीं आ रहे और ये प्रॉपर ये ग्रीन जो प्ले का बटन है ये सॉरी ग्रीन और वाइट होता जा रहा है। एंड देन यहाँ पे अगर कोई एरर हो तो एरर बॉक्स में यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना एरर एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यूज़ की सभी ठीक ठीक आ रही हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने, आप ये समझो कि हम लोगों ने सर्किट बना लिया है, सर्किट चला दिया है, अभी हमने मल्टीमीटर नहीं उठाया अपनी रीडिंग देखने के लिए। अब मैं कुछ रीडिंग्स लेना चाहता हूँ, तो रीडिंग्स लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे कंपोनेंट ऐड करेंगे जो रीडिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले स्टॉप करता हूँ, ये स्टॉप का बटन है, एंड देन यहाँ पे राइट एंड के ऊपर यहाँ पर कुछ आउटपुट लेने वाले कंपोनेंट्स हैं, मल्टीमीटर है, फंक्शन जनरेटर है, हॉट मीटर है, उसका स्कोप है। हम फिलहाल मल्टीमीटर को उठाते हैं, जस्ट इनका क्लिक किया और मैं इसको उठा के ले आया हूँ। ओके, मुझे मल्टीमीटर एक से ज़्यादा चाहिए, मैं काम करता हूँ इस सारे को उठा के थोड़ा सा बीच में जाता हूँ, और एक मैं मल्टीमीटर लगाने जा रहा हूँ R1 के क्रॉस, और एक मैं मल्टीमीटर लगाने जा रहा हूँ R2 के क्रॉस। इसको मैं कर लूँगा क्लॉकवाइज रोटेट, और इन इसके दो टर्मिनल्स को, क्योंकि मैं वोल्टेज मेजर करने जा रहा हूँ तो मैं इसको बिल्कुल पैरेलल में कनेक्ट करूँगा, जो हमारी रेजिस्टेंस है R1 और R2 के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा। अच्छा, मुझे पता है इसका सम कितना है, इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसका सम 10 वोल्ट होगा, ये हमें कन्फर्म है। अब हम प्ले करते हैं और ये जो मल्टीमीटर 1 और मल्टीमीटर 2 हैं इन पर डबल क्लिक करेंगे ताकि इनकी रीडिंग आना स्टार्ट हो जाए। तो हमें पता है कि अगर 10 वोल्ट सोर्स हो और आगे दो रेजिस्टेंसेस दोनों की वैल्यू सेम हो तो उन दोनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है। तो 5 वोल्ट जो ड्रॉप होने जा रहा है वो R1 के क्रॉस है, और 5 वोल्ट ही R2 के क्रॉस ड्रॉप होने जा रहा है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने मल्टीसिम को सर्किट बनाने हैं और आउटपुट देखनी है। अब मैं डिटेल में मज़ीद लैब वाइज आपको इसकी सिमुलेशन बना के अपलोड करता जाऊँगा ताकि आप लोगों की हेल्प होती जाए, और आप लोगों ने अपने जो मैनुअल्स होंगे उन पे इसी सीक्वेंस के साथ कंटिन्यू रखना है। थैंक यू।